हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू स्काई सीसी। दिस इज़ प्रिया। आप लोग मुझसे पहले ही मिल चुके हैं और आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्काई सीसी के स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसी नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज लोकसभा पर। लोकसभा जो कि संसद का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और संसद में आर्टिकल 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होती है जो दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। मैं बता रही हूँ आपको लोकसभा के बारे में। लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्ल भारतीय। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें सिर्फ 545 सदस्य हैं, क्योंकि राज्यों से 530 सदस्य आ जाते हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से सिर्फ 13 सदस्य आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या की कमी है और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से जो सबसे ज़्यादा सदस्य आते हैं वो दिल्ली से आते हैं 7 सदस्य, और राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य यूपी से आते हैं 80 सदस्य। तो बात करते हैं आंग्ल भारतीय की। आंग्ल भारतीय उन्हें कहते हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों से शादी की या जिन हिंदुओं ने अंग्रेजों से शादी की, तो उन लोगों को आंग्ल भारतीय कहा गया। लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो आंग्ल भारतीय थे उनको जो राजनीति थी उसमें हिस्सा देना उचित समझा गया। लेकिन जो आंग्ल भारतीय थे उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपना एक लीडर चुन सकें। इसलिए राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत आंग्ल भारतीयों के सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को तभी मनोनीत कर सकते हैं जबकि जो 530 सदस्य राज्यों से आए हैं और 13 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं, वो उनमें से कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य ना हो। अगर उनमें से कोई भी आंग्ल भारतीय है तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता। बात करते हैं अब जो लोकसभा की गठन और संरचना की। सरकार जनगणना के बाद परमिशन आयोग, जिसे डेलिमिशन कमीशन कहते हैं, उसका गठन करती है। तो जो परमिशन आयोग होती है वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है। जो परमिशन आयोग है उसका गठन अभी तक 4 बार किया जा चुका है, 1952 में, 1963 एंड 1973 में और 2002 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तो उसमें, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो 545 सदस्य हैं उसको ही निर्धारित किया गया कि 2000 ईस्वी तक उसमें से 545 सीटें ही रहेंगी। 1971 में जनगणना के बाद, यानी कि 1973 में, कहीं 1972 भी लिखा है, 1973 में परमिशन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें भी यह निर्धारित किया गया था कि 2000 की जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 ही रहेगी। 2001 की जनगणना के बाद 84वां संविधान संशोधन आया, जिसके तहत लोकसभा की सीटें 2001 से 2026 तक 545 ही रखी गई। लोकसभा में SC व ST के आरक्षण के लिए लोकसभा की सीटों जो 545 थी उनमें से 131 सीटों पर SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें रखी गई। जो आर्टिकल 334 है उसमें SC और ST के आरक्षण को 10 साल तक समाप्त कर दिया, यानी कि उनको सिर्फ 10 साल तक ही आरक्षण मिला। 95 संविधान संशोधन में 2009 से 2020 तक उनके आरक्षण को फिर बढ़ा दिया गया। बात करते हैं अब लोकसभा के निर्वाचन की। लोकसभा का निर्वाचन, जिसकी बात आर्टिकल 81 में कही गई है। आर्टिकल 81 में कहा गया है कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि अग्रता ही विजेता। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा का जो चुनाव था वो अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और फरवरी 1952 तक चला। चुनाव की बात करें तो हम 2019 का चुनाव अगर जोड़ें तो अभी तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं और 17वीं लोकसभा भी चल रही है। अब लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है
जिसकी बात आर्टिकल 83 के भाग 2 में कही गई है। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का कार्यकाल को चाहे तो उसका कार्यकाल जो 5 साल का होता है उससे पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय 1 साल तक बढ़ाने का अधिकार होता है। 5वीं लोकसभा की बात करते हैं जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा जो कि 1971 का समय था, तो तब उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक चला। जब 6 वर्ष तक कार्यकाल चला उसके बाद उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि कार्यकाल आपातकाल के समय 1 साल में एक बार में सिर्फ 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1971 से 1977 तक चली। लोकसभा का जो कार्यकाल 1977 तक चला। अब जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें लोकसभा के कार्यकाल में बदलाव किया गया। जब 42वां संविधान संशोधन आया तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल तक कर दिया गया। फिर 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन आया तो लोकसभा के कार्यकाल को फिर से 5 साल तक लिए कर दिया गया। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और वो पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया। तो आज मैंने अपनी नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट आपके साथ शेयर किया और शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जो आगे का है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, SkyCC के साथ करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस, पूरे होश के साथ, जोश में और नॉलेज के साथ। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।